रामायण में भगवान राम की लीलाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के वनवास, रावण वध, राम का राज्य अभिषेक, फिर सीता का त्याग और अंत में राम का अपने पुत्रों से मिलाप होता है। इस पूरे घटनाक्रम में 5 महिलाओं का जिक्र आया है, जिसने भगवान राम को सबसे ज्यादा कष्ट दिया और इनके कारण ही भगवान राम के जीवन में अलग अलग मोड़ आते रहे। भगवान राम की 3 माँ थी। कौसल्या, जिन्होंने भगवान राम को जन्म दिया था। दूसरी थी कैकेयी, जिनके पुत्र थे भरत, और तीसरी माँ थी सुमित्रा, जिनके पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामायण में महिलाओं के पात्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामायण में नारी को महान बताया गया है। रामायण काल में ये महिलाएं ना होती तो ना भगवान राम होते, ना रावण। प्रमुख महिला पात्र सीता, कैकेयी, कौसल्या, सुमित्रा, अहिल्या, उर्मिला, अनुसुईया, सबरी, मंदोदरी, त्रिजटा, शूर्पणखा, लंकिनी और मंत्रा हैं। इन सभी महिलाओं का रामायण में अपना अपना महत्व है, लेकिन मुख्य पात्र सीता, कैकेयी, मंत्रा, शूर्पणखा और मंदोदरी ना होती तो रामायण का स्वरूप अलग होता। तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में इस 5 महिलाओं की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण में इन महिलाओं के पात्र ना होते तो हिंदू धर्म के इस ग्रंथ से आज हम वंचित रह जाते। सीता सहनशील, ज्ञानी, पतिव्रता जैसी महानता वाली माता सीता भगवान राम के हर सुख दुख में भागीदार बनी और विषम परिस्थितियों में भी अपने पतिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं किया। सीता ना होती तो रावण का अंत करने का कोई मकसद नहीं होता। कैकेयी, राजा दशरथ की 3 रानियों में से एक कैकेयी के कारण भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा और इसीलिए कैकेयी की छवि भले ही एक नकारात्मक पात्र के रूप में सामने आई, लेकिन बिना इस किरदार के रामायण का स्वरूप यह नहीं होता। मंत्रा, राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी की दासी मंत्रा ने अगर कैकेयी के कान ना भरे होते तो शायद राम को 14 वर्षों का वनवास ना हुआ होता। मंत्रा ने ऐसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वह कैकेयी को अपनी पुत्री की तरह मानती थी। शूर्पणखा, जैसा कि आप जानते हैं, रावण एक ऐसा पात्र है जिसके बिना रामायण नहीं लिखी जा सकती थी। शूर्पणखा ने अगर अपने भाई के अंदर प्रतिशोध ज्वाला ना जलाई होती तो आज रामायण प्रभावशाली नहीं होती। शूर्पणखा के पात्र से हमें यह भी सीख मिलती है कि पर पुरुष के संबंध में किसी भी प्रकार के गलत विचार को मन में नहीं लाना चाहिए। मंदोदरी, अपने पति को सही सलाह देने वाली मंदोदरी को पता था कि रावण ने सीता हरण कर एक अधार्मिक कार्य किया था। मंदोदरी बार बार रावण को याद दिलाती रहती थी कि उसका अंत निकट है। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।